हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इन 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जब 125 का केस चलता है, उस पर जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है आपकी खुद की, तो उसमें जब पत्नी का वकील है आपसे जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको कैसे जवाब देना है, कैसे उसके वकील के सारे सवालों का जवाब देना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम कैसे रिप्लाई दें, क्या आंसर दें, तो समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। और आप जैसे जो लोग पीड़ित हैं आपके घर में, फ्रेंड सर्कल में, तो वहां तक वीडियो जरूर फैलाएं ताकि आपके जैसे उनको भी हेल्प मिले। देखो, जो मैं ये बताऊंगी कि पत्नी का वकील जैसे 125 में आपका जब क्रॉस क्वेश्चन होता है तो आप कैसे रेडी हो, कैसे जवाब दे उसके सवालों का। तो और ये आपका चाहे केस 498 भी लग रहा हो आप पे, चाहे डीवी का केस लग रहा हो घरेलू का, या फिर डिवोर्स का, तो ये आपके सब में ही काम आएगा कि कैसे पत्नी के वकीलों का आपको जब क्रॉस क्वेश्चन आप में होता है तो कैसे जवाब देना है। देखो, सबसे पहले जब भी स्टार्ट होता है तो वो नॉर्मल आप आमतौर पे जो आपसे क्वेश्चन करेगा, जो इनकम एफिडेविट पे जो नॉर्मल जो क्वेश्चन होंगे, आपका नाम क्या है पूछेंगे, क्या काम करते हो, और क्या बिजनेस है आपका, कितनी सैलरी है आपकी, कितनी इनकम है, क्या एजुकेशन है आपकी। नॉर्मल जो सिंपल क्वेश्चन होंगे ये आपसे पूछे जाएंगे, जो आप आमतौर पे इजी तरीके से जवाब दे दोगे। अब होता क्या है, कभी कभी लोग हैं जो आप जैसे लोग कभी घबरा जाते हैं, भाई आमतौर पे घबरा ही जाते हैं भाई। इतना कभी हमने कोर्ट कचहरी देखा नहीं, कुछ देखा नहीं, तो पत्नी ने झूठा केसेस कर दिया, कोर्ट में खड़े हो गए, आप पत्नी का वकील पूछ रहा है, अब आपको पता ही नहीं है, आप डर जाओगे पहले तो कि भाई नर्वस हो जाओगे, घबरा जाओगे, तो जो सही आंसर भी देना होगा वो ना करके ये जो पता भी होगा वो आप नहीं दे पाओगे। और वही चीज वो उनको देखनी होती है, वही कोई ना कोई चीज पकड़ लेंगे, या उनको जो चाहिए वो उनको सबूत मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा जो काम है आपको नहीं करना है वो घबराना नहीं है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना। वो जो सामने खड़ा है, वो जो पत्नी का वकील है, वो भी इंसान ही है, आपकी तरह ही एक आम आदमी है। तो वो आपको कोई खा नहीं रहा, कोई मार नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। सिंपल क्वेश्चन पूछना है और आपको पता है कि जब आपको मेंटेनेंस देने से बचना है, या आपका कोई भी केस चल रहा है, आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हाँ सच में कुछ गलत किया है पत्नी के साथ, तो फिर तो घबराओ आप, आपको घबराने की भी जरूरत है, नर्वस होने की और डरने की भी जरूरत है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर क्यों नर्वस हो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो आप। तो सबसे पहले आपकी जो घबराहट है, डर है, नर्वस है, उसको खत्म करना है और बेझिझक बिना डरे हर एक सवालों का जवाब देना है। ठीक है। और जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो होता है ना कि बहुत पुरानी बात हो जाती है, जब आपसे पूछा जाता है तो आपको याद ना आ रहा हो, आप दिमाग पे बहुत जोर डालते हैं कि क्या है क्या नहीं, ऐसे जोर करेंगे और वो आंसर दे देंगे आप, भले उसका आंसर वो ना हो या कुछ चीजें भूल गए हो आप, स्टेटमेंट में फिर और कुछ रिकॉर्ड हो, तो उस बात को पॉइंट कर ली जाती है कि भाई तुमने तो जब ऐसा बोला था बट ड्राफ्टिंग में ऐसा लिखा हुआ है, तुम आंसर ये कुछ दे रहे हो। तो सिंपल बोल दो वो मुझे अब याद नहीं है, उस समय क्या हुआ था, क्या चीजें थी, अब मैं भूल चुका हूँ, मुझे याद नहीं है, ये क्लियर बोल दो आप। क्योंकि फिर उल्टा सीधा आंसर जाएगा, रिप्लाई जाएगा, फिर आप पे ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। और जैसे कुछ होता है ना कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो उसके साथ आपको जवाब के साथ जस्टिफिकेशन भी देना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पे लिखवा रखा है अपने लाइक ड्राफ्टिंग में, अपने जो भी पिटिशन में, कि आप 10th पास हो। जब आपसे पूछा जाता है क्या क्वालिफिकेशन, आपने 12th बोल दिया, तो फिर यही चीजें हो जाएगी कि भाई तुमने तो 10th लिखवा रखा है, अब तुम 12th कैसे बोल रहे हो। तो साथ में आपको जस्टिफिकेशन देनी, नहीं 10th वैसे मैं हूँ, मेरे पास डिग्री है, 12th मैंने कर रखा हूँ अपन वगैरह सब, बट उसकी मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तो जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। और आमतौर पे क्या होते हैं वकील आपको कि हाँ या ना में आंसर बोलेंगे देने के लिए, बोलेंगे जितना मैंने पूछा है उतने में जवाब दो, सिर्फ हाँ या ना में। तो ऐसा नहीं है, आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है, हाँ ना में जवाब दो, बट अपनी जस्टिफिकेशन भी दो। जब वो बोलेंगे कि भाई पत्नी को तुमने बाहर निकाला है, तो बोलेंगे सिंपल हाँ ना में बाहर जवाब दो, तो नहीं ऐसा नहीं है, या तुम उसको खर्चा नहीं देते, कि नहीं मैं तो देता हूँ, मैंने मना किया ही नहीं है, जस्टिफिकेशन भी दो, बट जितना शॉर्ट टू शॉर्ट होता है, बोलते हैं ना जो काम की बात होती है सिर्फ वही। कभी कभी कुछ क्लाइंट होते हैं कि हम बोलते हैं कि चलो बताओ आपके साथ हुआ क्या है, या कोर्ट में वो अपना खुद भी आंसर देते हैं, तो जो मेन टॉपिक टू टॉपिक जो बात होती है वो ना देके अपनी पूरी स्टोरी बताने लग जाते हैं।
तो वो नहीं होता। देखो ना कोर्ट के पास इतना टाइम है, ना जज के पास इतना टाइम है। आप पूरी फिर रामायण गाओगे, पूरा गाओगे, क्योंकि उनको सब पता ही है क्या है, तो उसका नहीं है। जो पॉइंट टू पॉइंट बातें है ना, जो फैक्ट है, मेरिट्स है, जो हम चीजें लड़ रहे हैं, तो उस बात का आप जवाब दो, और साथ में जस्टिफिकेशन भी दो कि हाँ इस चीज लिए था, मैंने इसलिए नहीं किया। तो वो चीजें हैं। और आमतौर पे क्या होता है कि जो लाइक होते हैं ना, कुछ एडवोकेट होते हैं, जो वकील होते हैं पत्नी के मायके वाले, तो कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, तो उनका रुतबा वगैरह वो होता है, तो वो कोशिश क्या करते हैं कि आप पे दबाव बनाएंगे, अपना डर है जो आप पे हावी करेंगे। तो आपको डरना नहीं है, चाहे वो कितना ही एक्सपीरियंस किया ना हो, कुछ भी करना हो, तो कोर्ट में खड़ा क्यों ना हो, आपके साथ वो कुछ नहीं करेगा। वो उसका जो काम है वो काम कर रहा है, वो किस तरीके से करेगा। बट आपको क्या करना है, डरना नहीं है। चाहे वो जितना डरा है, जितना दबाव बनाया आप पे, जो सही बात है उसका आप आंसर दो। नहीं पता है, क्लियर बोल दो कि अभी मुझे इस समय इस डेट पे इसका जवाब नहीं पता है, मैं भूल चुका हूँ। और जो चीजें हैं, कुछ अगर गलत हो गई, आपने वो बोल दिया है, तो बोल दो कि हाँ मैंने इसलिए किया था। वो जस्टिफिकेशन आप में दो, बट इन शॉर्ट दो, पॉइंट टू पॉइंट। पूरी बात नहीं बोलनी है आपको, ठीक है। और आमतौर पे जो एक क्वेश्चन किया जाता है, क्या ये आपकी पत्नी है, आप बोल दोगे हाँ। क्या ये आपका बच्चा है, तो हाँ। तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसका भरण पोषण इन दोनों की करने की, तो आप बोल दोगे हाँ। तो यही चीजें में ये क्या होते हैं बाद में, अगर डिवोर्स हो रहा है या एलिमिनी हो रही है, या आपने कुछ टाइम से जो मेंटेनेंस नहीं दे रखा है, तो इसी बातों को घुमाते हैं क्या करके कि भाई इसने ये माना था बाद में अपने स्टेटमेंट में कि इसकी पत्नी है, बच्चा है, इसकी जिम्मेदारी बनती है। अब ये 2 साल से इनको भरण पोषण नहीं दे रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कहाँ गई। अब अगर जब एडमिट कर रहा है कि इसकी पत्नी बच्चा है और इसकी जिम्मेदारी बनती है भरण पोषण की, तो 2 साल से जो नहीं दिया, 3 साल से नहीं दिया, इसको देना पड़ेगा। तो आपको उस समय ये बोलना है कि मेरी पत्नी है, बच्चा है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, और मैं आज तक देता आया हूँ, मैंने नेगलेक्ट कभी नहीं किया है। मैंने हमेशा इसका भरण पोषण अपने पत्नी बच्चों को किया है, और हमेशा आगे करता चला जाऊंगा, नेगलेक्ट तो किया ही नहीं है। तो वो चीजें जैसे आप इस तरीके से बोलते हो, तो आगे जाके जो वो चाह रहा है उसका पत्नी का वकील, उसकी बातों से आप फंसने से बच जाओगे। नेगलेक्ट तो मैं अभी तक भी भरण पोषण उनकी जिम्मेदारी उठाता चला आ रहा हूँ, आगे भी उठाता चला जाऊंगा। ये चीजें तो मैंने मना ही नहीं किया। पैसे देने क्या होते हैं कि पैसे देना ही एक जिम्मेदारी होता है। सारी उनकी ख्वाहिशें, इच्छाएं, सब चीज तो पूरी करते आ रहा हूँ। मैंने तो मना किया ही नहीं कि पत्नी को रखाऊंगा नहीं, आगे भी रखने को तैयार हूँ, बटवाने को तैयार ही नहीं है। तो किस बात के लिए, जो वो रीजन बता रही है कि भाई मैं नहीं रहना चाहती हूँ, तो वो साबित तो करें कि किस रीजन की वजह से वो वापस नहीं आना चाहती है, किस रीजन की वजह से वो ससुराल छोड़ के गई है। मुझे सबूत दिखाया जाए कि ये जो एप्लीकेशन लगा रही सच सही है, और इस रीजन की वजह से ये नहीं आना चाहती है। तो सबूत दिखाया जाएगा जब मानूंगा। मेंटेनेंस देने से कहाँ, जिम्मेदारी उठाने से तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ। तो वो चीजें हैं, क्लियर है। बाकी आप ये भी बोलो कि 125 में क्लियर मेंशन है सब क्लोज 4 में कि बिना रीजन के छोड़ के जाना, बिना किसी रीजन के युक्त कारण के छोड़ के जाना, उसमें मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। और अगर उसका रिश्ता भी है और किसी के साथ, तो फिर भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। और बाकी ऐसे और बहुत कारण है, लाइक पढ़ी लिखी है, एजुकेशन है, या जॉब कर रही है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बात याद रखनी है, जब क्रॉस क्वेश्चन आपका होता है, तो पत्नी का वकील आपसे सवाल पूछता है, तो उसमें आपको यही है कि आपको नर्वस नहीं होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पॉइंट है पॉइंट और इन शॉर्ट है जो आपको आंसर देना है। और जो ऐसा कोई आंसर है जिसको आप याद नहीं है, तो क्लियर बोल दो कि मुझे याद नहीं है, और साथ में आप जस्टिफिकेशन भी दे दो अगर आपने कुछ उल्टा जवाब या भूल कर दे दिया है तो। और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने क्रॉस क्वेश्चन को है जो हैंडल कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।